सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 44 विचार क्रांति ही एकमात्र उपचार है। आंखें बंद कीजिए, भावना कीजिए कि सभी देव शक्तियों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है और ये स्वाध्याय हमारे चिंतन को, चरित्र को, विचारों को बदल रहा है, हमारी प्राण शक्ति का जागरण कर रहा है और केवल हमारी ही नहीं, विश्व वसुधा में हर जागृत चेतना तक गुरु इच्छा से ये स्वाध्याय पहुंच रहा है और सभी के जीवन में प्रकाश ला रहा है। इसी भाव से एक गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव ने हमें कल बहुत सुंदर समझाया। गुरुदेव ने बताया कि खाली स्वाध्याय परोसने से या किताबें लाने से या पुस्तकालय बनाने से कुछ नहीं होगा, लोगों के भीतर की इच्छा जगानी पड़ेगी। अगर एक आदमी ये संकल्प ले ले कि अपने जीवन काल में मैं 5 लोगों के भीतर स्वाध्याय की रुचि जगाऊंगा और फिर वो 5 आगे 5 लोगों की, फिर वो 5 आगे 5 लोगों की, तो एक चेन बन जाएगी और इस चेन से श्रेष्ठ स्वाध्याय कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा। और यकीन मानिए, जैसे ही आपके 5 पूरे होने लगेंगे तो आपके अंदर वो स्पार्क जाग जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले स्वयं को बदलना पड़ेगा, पहले स्वयं की वाइब्रेशंस को बदलना पड़ेगा, अपने घर को प्रेम का, ज्ञान का मंदिर बनाना पड़ेगा। याद रखिएगा, प्रेम के आधार पर उत्पन्न ज्ञान ही किसी की संवेदना और भावनाओं को स्पर्श कर सकता है। तो पहले अपने अंतःकरण में वो प्रेम, वो करुणा, वो संवेदना जगानी पड़ेगी और फिर नियमित स्वाध्याय करके अपने चिंतन में, अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। फिर जो किताब आपने पढ़ ली वो आप किसी को रिकमेंड करोगे, किसी को बताओगे, तो उसकी चेतना उसको अवश्य सुनेगी, जानेगी और समझेगी। और कुछ नहीं तो अपने घर में सत्संग का माहौल बना सकते हैं। कोई अच्छी किताब जो आपने पढ़ी और वीक में 1 दिन सत्संग, वीक में 2 दिन सत्संग रख लीजिए। अपने आसपास के सब लोगों को बुलाइए, ओपन इनवाइट डालिए, लोगों को पर्सनली जा जाके बुलाइए कि नहीं आप हमारे घर आइए, इस टाइम हम एक किताब का स्वाध्याय करते हैं और साथ बैठ के करेंगे। सबको बोलिए कि एक एक पैराग्राफ पढ़े, हर कोई एक एक पैराग्राफ पढ़े और फिर उसको इंटरेस्टिंग बनाइए। क्योंकि हमें क्या करना है? हमें लोगों की रुचि का जागरण करना है, लोगों के अंदर की इच्छा का जागरण करना है। जैसे ये एड्स हैं और हम सबके पास ना बहुत सारा विवेक, बहुत सारा ज्ञान है। जब हमें कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगानी होती है, जब हमको अपना कोई संसारिक काम करना होता है, तो हमारा दिमाग कैसे चलता है ना, ये फटाफट फटाफट। तो अब तो हमको बहुत श्रेष्ठ काम करना है, तो हमको अपनी उस प्रज्ञा का जागरण करना होगा कि इस स्वाध्याय को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेकर जाकर उनकी रुचि और उनकी इच्छा को जगाया जा सकता है। गुरुदेव कह रहे हैं, हमारा पहला काम लोगों की मन स्थिति के अनुसार पुस्तक पढ़ाना नहीं, वरन पहला काम उनकी रुचि को जागृत करना है। इसके लिए घर घर जाना पड़ेगा। विचारों की उपयोगिता, विचारों का मनुष्य के जीवन पर प्रभाव और विचारों का नैतिक और राष्ट्रीय जीवन पर प्रभाव आदि बहुत कुछ हमको उन्हें सिखाना और समझाना पड़ेगा और शुरुआत करनी पड़ेगी, ताकि आदमी की समझ में यह आ जाए कि विचारों का भी कोई मूल्य होता है। सही विचार करना आ जाए तो हम अपनी आंतरिक और बाह्य जीवन की समस्याओं का समाधान करने में समर्थ हो सकते हैं। देखो, रुचि जगाने के लिए गुरुदेव वही कह रहे हैं कि हम 5 लोगों का संकल्प लें जीवन काल के लिए, ठीक है? और फिर जैसे ही 5 पूरे हो जाएं, अगले 5, फिर अगले 5 पूरे हो गए, अगले 5, और उन 5 लोगों को बोलना है कि वो भी आगे 5 बनाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें पहले उनको किताब नहीं देनी, पहले उनकी रुचि जागृत करनी है और रुचि जगाने के लिए उनकी समस्याओं को समझना है। वही बात कि पहले उनके सब प्रेम के आधार पर, पहले संवेदना से उनके अंतःकरण को हाथ रखो। क्या गुरुदेव हमारे जीवन में पहले ही स्वाध्याय लिया है? अपने अपने जीवन पर झांकिए, आपके जीवन में जो भी गुरु हैं वो श्रेष्ठ स्वाध्याय लेकर आए। तो क्या सबसे पहले गुरुदेव ने अपने जीवन में स्वाध्याय को लाकर रख दिया, अरे ये प्रॉब्लम ये किताब, ये प्रॉब्लम ये किताब? ऐसा नहीं हुआ ना रोबोटिक तरीके से। हमारे गुरु ने हमें अपने होने का एहसास कराया। शरीर भाव में ना होते हुए भी उन्होंने हमारी समस्याओं को समझा, हम आसपास किन किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उसको समझा और हमें सूक्ष्म की शक्ति से समाधान दिया। कैसे? बस इतना कहा कि रोज मेरे पास आकर 15 मिनट सुबह सुबह बैठो, मैं सुबह सुबह तुम्हारी सारी बात सुनता हूँ। और अगर सुबह भी नहीं बैठ पा रहे हो तो जब बैठो, जब ऐसा भाव करो कि उगते हुए सूर्य का प्रकाश तुम पर पड़ रहा है और 15 मिनट रोज तीनों शरीरों से अलाइनमेंट से, भाव, विचार और कर्म तीनों मिलाकर, मतलब फिजिकल बॉडी मिलाकर 15 मिनट दिल से गायत्री मंत्र चैंट करो और करते चले जाओ और आगे का रास्ता तुमको मैं देता चला जाऊंगा। उसके बाद कहीं जाकर जीवन में स्वाध्याय आया। मैं तो खुद वो थी कि मैं गुरुदेव से कहती थी कि मेरे को ना सब समझ में आता है, मुझे आप अच्छे लगते हो। मैंने गुरुदेव को कभी देखा नहीं स्थूल शरीर से, लेकिन ये कहना मिथ्या होगा कि देखा नहीं। उनको अनुभव इतना किया है कि आपकी किताब में पढ़ने की कोशिश करती हूँ गुरुदेव, तो मुझे नींद आने लग जाती है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, बहुत हैवी है और फिर मुझे समझ में भी नहीं आता। मैं हमेशा यही कहती थी। अखंड ज्योति गुरुदेव ने मुझे बहुत पढ़ाई
मतलब 12th क्लास की छुट्टियों में, 11th क्लास की छुट्टियों में अखंड ज्योति खूब एक एक दिन में एक एक अखंड ज्योति पढ़ दी। लेकिन जब साहित्य की बात आती थी तो मुझे हैवी लगता था, मुझे समझ ही नहीं आता था। तो मैं रोते रोते कहती थी गुरुदेव सब कुछ करा लो, बस पढ़ने के लिए मत बोला करो। आप बोलोगे 4 घंटे साधना कर ले तो मैं बैठी रहूंगी, मेरे से ना भी होना तो मैं रोबोट के जैसे करती रहूंगी। आप बोलोगे लेखन कर ले, मैं वो भी कर लूंगी। लेकिन मुझे स्वाध्याय नहीं होता, मुझे ना कुछ ईजी बुक्स दे दो, मेरे लिए कुछ तो करो। और यकीन मानो वो गुरुदेव इतने कृपा निधान है, इतने कृपालु दयालु हैं कि उन्होंने मेरा किताबों में इंटरेस्ट हो जाए, मुझे ऐसे ऐसे राइटर्स की बुक भेजी, कहीं कहीं से आ गई, कहीं कहीं से आ गई। और जब मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया तो मेरा रीडिंग में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्योंकि मेरे जीवन में चेंजेस आने शुरू हो गए। साधना गुरुदेव थे, और गुरुदेव इस कदर इतनी कृपा है गुरुदेव की कि जाने कब से ही थे। और उन किताबों ने जो गुरुदेव लेकर आए, उनमें मेरे इंटरेस्ट की किताबें आ गई। जैसे मुझे सोल के ऊपर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, सोल कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा क्या करती है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे, और लास्ट लाइफ, आगे की लाइफ, नॉट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ के हम क्या करने आए हैं, मनुष्य जन्म क्यों है, उस सब चीजों के बारे में अच्छा लगता है जानना। तो मुझे उसी तरह की किताबें भेजी गई। जैसे एक किताब मैं आपको बताती हूँ, मुझे बहुत ही स्पर्श करती है, भावना खोरशदगिरी जी की है, और उस किताब का नाम है जीवात्मा जगत के नियम। बहुत ही खूबसूरत किताब है, कभी पढ़ के देखिएगा तो बहुत चेंज मिलेगा उस किताब को पढ़ के अपने जीवन में। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपसे कोई ऐसा पर्टिकुलर काम है जो करना है, करने की इच्छा है पर हो नहीं रहा, तो आप कम से कम प्रार्थना तो कर सकते हो कि हे परमात्मा, हम ये काम करना तो चाहते हैं, हमको पता ही है श्रेष्ठ है, पर हमसे हो नहीं रहा है, तो आप हमसे करवा के ले लो। और उस काम को करने के लिए रोज बैठना जरूर है, मन लगे या नहीं लगे, हम बैठेंगे जरूर नियम से। तो आप देखना कि कैसे सूक्ष्म से सहयोग मिलता है, कैसे वो दिव्य शक्तियाँ, वो यूनिवर्स आपकी उस इच्छा को पूरी करने के लिए आपका सहयोग करता है। तो वो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अब घर घर जाना पड़ेगा, बहस करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, रुचि पैदा करनी पड़ेगी। जैसे वोट मांगने के लिए जाते हैं ना तरह तरह से, और खुशामदे करते हैं लोग वोट मांगने के लिए, और चालाकियों का भी इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ करते हैं वोट मांगने के लिए। तो हमको भी ऐसे ही घर घर जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, और बिना हर्ट हुए, कोई इमोशन, कोई चीज दिल पर मत लेना, क्योंकि हम तो गुरु गारे के लिए जा रहे हैं। तो अगर आप घर घर जाओगे तो कोई घर बहुत प्यार देगा, कोई धुतकार देगा, कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसे समझ लेना कि कर्म कर गया। लेकिन रोज 2 घर जाएंगे, रोज 5 घर जाएंगे, कोई संकल्प तो सोचना पड़ेगा ना कि रोज कैसे मिलेंगे, कहाँ जाएंगे, किन लोगों से मिलेंगे। मैं ये YouTube चैनल अब आया, लेकिन पहले मैंने जब अपने घर में, ये एग्जाम्पल्स मैं क्यों दे रही हूँ कि ये समझ में आ जाए कि रास्ता तो हर जगह है, अगर कहीं आप अटक रहे हो तो रास्ता मिलेगा। अपने घर में मैंने सत्संग रखने का प्रयास किया, बहुत लोगों को बहुत इनवाइट किया, लेकिन लोग कम आए, बहुत कम आए। लेकिन वो सत्संग 1 साल तक चलता रहा, तो उससे क्या हुआ, स्वयं की नियमितता आ गई। कोई आए ना आए, उस 1 घंटे में खुद को किताब लेकर बैठना है। तो आप ये सोच लो। और उस समय मैंने मेरे को गुरुदेव ने क्या दिया कि ऐसा मान लो, अगर आपने कोई स्वाध्याय का समय फिक्स किया और उसमें बहुत लोगों को इन्वाइट कर रखा है, लेकिन लोग फिर भी नहीं आए, तो आप ऐसा मान लो कि स्थूल वाले लोग नहीं आए, पर सूक्ष्म की सारी शक्तियां आकर बैठी हैं, वो आपको पढ़ा रही हैं। तो आप जब भी किताब पढ़ोगे, आप कहीं अटकोगे तो एक वाइब्रेशन होगी जो आपको हेल्प करना शुरू कर देगी। और मैंने जब उसी भाव से इसको पढ़ना शुरू किया, स्वाध्याय को करना शुरू किया, तो मेरे जीवन में काफी परिवर्तन आने शुरू हो गए। और उसके बाद शायद गुरु की इच्छा ये होगी कि अभी भी जब मैं स्वाध्याय करती हूँ तो मैं आपको ये केवल कहने के लिए नहीं कहती, मैं इसको फील करती हूँ कि मैं ये स्वाध्याय अकेले नहीं कर रही हूँ, हम सब कलेक्टिव वाइब्रेशन के साथ स्वाध्याय कर रहे हैं। और एक नहीं, पता नहीं कितने करोड़ों लोग इस स्वाध्याय को साथ में सुन रहे हैं। और यही भाव अंतःकरण में होता है कि करोड़ों सुन रहे हैं और करोड़ों के जीवन में गुरु इच्छा से परिवर्तन आ रहा है, उनके जीवन में गुरु इच्छा से जागृति आ रही है। तो अब आगे गुरुदेव ये लिख रहे हैं कि पुस्तकें छापने से कुछ नहीं होगा अगर लोक रुचि नहीं जगाई गई। अगर लोक रुचि नहीं जगाई जा सकती तो साहित्य की क्या कीमत, लाइब्रेरी की क्या कीमत, उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए आप बस ये सोचिए कि आपको लोक रुचि कैसी जगानी है, नहीं तो आपके ज्ञान पुस्तकालय को दीमक खा जाएगी, चूहे खा जाएंगे और उससे कोई फायदा नहीं हो पाएगा। तो गुरुदेव अब हमें ये समझा रहे हैं, जैसे गुरुदेव हमारे अंदर इच्छा जगा रहे हैं ना, हमें ये साहित्य पढ़ा के, ये बातें समझा के गुरुदेव क्या कर रहे हैं, हमारी वाइब्रेशन को चेंज कर रहे हैं, हमारे अंदर इच्छा जगा रहे हैं। लेकिन हमने इस किताब को यहाँ तक पढ़ा तब जगी। अब अगर हम चाहते हैं कि ये किताब, कोई ऑडियो अगर आप चाहते हो कि कोई सुने, तो वो क्यों सुनेगा वो ऑडियो, जब तक आप उसकी पीड़ा को समझोगे नहीं। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 43 में जिसकी जैसी समस्या उसको वैसा समाधान देना है। अभी मान लो किसी की समस्या तो मानसिक है,
है ना, भावनाओं की है और आप उसे किताब ज्ञान की पकड़ा दो, विचारना की शक्ति की पकड़ा दो, तो बात कैसे बनेगी? अगर किसी की भावना वाली समस्या है तो आपको उसको पुस्तक माला 43 देनी पड़ेगी, जहाँ भावनाओं के परिष्कार की बात होती है। तो ये डिफरेंस तो हमको समझना पड़ेगा ना, कि जैसी समस्या वैसा समाधान। तो किसी के अंतःकरण को स्पर्श कर दो, कुछ नहीं समझ में आता तो सामूहिक जाप साथ में शुरू कर दो कि आप एक बार कर देखिए, साइंस बताकर कि आपके एनर्जी सेंटर एक्टिवेट हो जाएंगे। आप एक बार करके देख लो। बस हमको अपना प्रयास करना है, और जब हम अपना प्रयास अकर्ता भाव से करते हैं तो आगे का काम स्वतः होते चलता है। गुरुदेव ने कहा कि तुम उपासना करो, तुम साधना करो। उपासना पास बैठना, साधना दिन भर का चिंतन किस दिशा में है वो, तुम सारे संयम कर लो। आराधना तुमको करनी नहीं पड़ेगी, मैं करवा लूंगा, अपने आप हो जाएगी। तो हमको बस वही सोचना है, वही करना है और उसी दिशा बढ़ना है। आज के लिए इतना ही। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हम सबकी विचारना की शक्ति का जागरण हो गया है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।